देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, वी हैव टू फाइंड द नेट डेविएशन फॉर द combination of mirror M1 and M2 at angle 40 degree and a ray incidents at 30 degree with respect to the normal on the first mirror. We have to find the net deviation. So you can see the angles can be calculated by following the basic triangle concept, angle of triangles, and laws of reflection. And we got both the deviation under the clockwise, so we will directly add the angle. Okay, so you have to remember this process method. This is a very important question. The rotation of mirror. अब ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको कि समझने से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन को भली भांति एनालाइज कर सकते हो। द रोटेशन ऑफ मिरर, मिरर के रोटेशन की मैं बात करूं। सपोज वी हैव अ मिरर हियर placed horizontally. Okay, I will take the mirror here. डायग्राम को थोड़ा मैं बना लूं अच्छे से। एक ये मिरर है मेरे पास और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है ये मिरर। यहाँ से एक रे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट रे मान लिया मैंने ये फाई एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, फाई पे। तो ये क्या है, दिस इज नॉर्मल और ये फिर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा किस एंगल पे, फाई पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस मिरर को मैं क्या करता हूं कि थीटा एंगल से रोटेट कर देता हूं। मतलब पहले मिरर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड था, अब मैंने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो थीटा एंगल से रोटेट करने के बाद अभी भी क्या है कि इंसिडेंट ये जो रे है ये अपने ही पोजीशन पे, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, मिरर के रोटेशन की बात करी। मिरर को मैं रोटेट कर देता हूं तो नॉर्मल कितने से रोटेट हो जाएगा, न्यू नॉर्मल n1 कैप, ये भी थीटा से रोटेट हो चुका है। पहले नॉर्मल ये था डॉटेड लाइन, अब ये नॉर्मल भी रोटेट हो चुका है कितने से, थीटा से। तो जो इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रहा था पुराने वाले नॉर्मल से फाई एंगल पे, अब वो इंसिडेंट रे कितने पे आ गया, नए वाले मिरर के पोजीशन से। दिस इज द मिरर, नए वाले मिरर के पोजीशन से अब इंसिडेंट रे क्या आ गया, थीटा प्लस फाई। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने मिरर को रोटेट कर दिया थीटा से, ओके, रोटेशन ऑफ मिरर बाय एंगल थीटा, तो देखो कि रिफ्लेक्टेड रे में कितने से रोटेशन हो रहा है। मेरा ये काम है यहाँ पे फाइंड करने का, द रोटेशन इन द रिफ्लेक्टेड रे क्या आ जाएगा। तो रोटेशन को फाइंड करने के लिए ये फाइंड कर लो, फाइनल डेविएशन क्या आया। ओके, फाइनल डेविएशन जो भी आया हो इसके रोटेशन में माइनस जो इनिशियल डेविएशन था। डेविएशन तो हम रिफ्लेक्टेड रे का ही फाइंड करते हैं ना। डेविएशन का मतलब ये इंसिडेंट रे ऐसे जाता लेकिन नहीं गया, कितने से मुड़ गया, तो पाई माइनस 2 फाई से। और ये कितने से मुड़ गया है, ये डेविएशन आप देख लो, ये इंसिडेंट रे है इस तरीके से। तो इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में डेविएशन क्या आ गया यहाँ पे, पाई माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस फाई। क्योंकि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा कि आप देखते हो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं, तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, थीटा
प्लस फाइव, क्योंकि नॉर्मल रोटेट हो चुका है, मिरर के साथ साथ नॉर्मल रोटेट हो जाएगा. सो दिस इज द फाइनल डेविएशन in the reflected ray, in the incident ray along the reflected ray, and initially it was pi minus 2 pi. Initially it was pi minus 2 pi. तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे, the answer you will get here is 2 theta. ओके, तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे हम इसका, जो कि नोट आपको याद रहना चाहिए. एनालिसिस तो इसलिए है कि फर्दर कुछ चेंजेस कर दिया जाए क्वेश्चन में तो आप उसको समझ सको. ओके, द एंगल टर्न्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे so if I write the note here, the angle turned by the reflected ray, the angle turned by the reflected ray is twice the angle turned by the mirror. Is twice the angle turned by the mirror. ओके, और एक चीज यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम. सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम. आप देख सकते हो कि आपने मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट किया था तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज ही यहाँ पे रोटेट हो रहा है. ओके, आपने मिरर को रोटेट किया और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज आगे की तरफ रोटेट हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम. इसका मतलब भी मैं लिख दूं यहाँ पे, अगर मिरर को क्लॉकवाइज रोटेशन दिया जाए, मिरर इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे will also get rotated in the clockwise direction. If the mirror is in anti-clockwise direction, then reflected ray will also get rotated in anti-clockwise direction. Okay, तो इस चीज को आपको ध्यान में यहाँ से रखना है. The next concept, we are almost about to end the lecture. तो अभी तो आधे घंटे कम से कम ये चलेगा. प्लेन मिरर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम एक बार समराइज कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है मिरर इज फिक्स्ड. अब दूसरी बार मैंने क्या किया कि मिरर को फिक्स रखा मैंने. मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे इज रोटेटेड. इंसिडेंट रे इज रोटेटेड. मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे को रोटेट करना है. पहले तो पोजीशन यही रहेगा, ये है मिरर, और इसको अपन सेंटर में बना सकते हैं इस डायग्राम को, क्योंकि एक ही डायग्राम में काम हो जाएगा. एक कोई भी इंसिडेंट रे इधर को, और नॉर्मल होगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे बन जाएगा. ठीक, अभी मान लो कि ये फाई एंगल पे मैंने इंसिडेंट कराया था, तो फाई पर ही रिफ्लेक्ट होगा. ओके, इसके बाद मैं क्या करता हूं कि इस इंसिडेंट रे को इधर को रोटेट कर देता हूं. मान लो
अब इंसिडेंट रे को मैंने थीटा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया और ये है इंसिडेंट रे आई प्राइम कर देते हैं इसको। तो आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बढ़ गया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, थीटा प्लस फाइव। तो रिफ्लेक्शन भी उसी एंगल पे होगा, थीटा प्लस फाइव पे। ये रिफ्लेक्शन है नया वाला आफ्टर द रोटेशन ऑफ द इंसिडेंट रे। आपने इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था और यहाँ पे देख सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हो गया, सेम एंगल से बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपन नोट लिख सकते, द रिफ्लेक्टेड रे will rotate in opposite sense by same angle. The reflected ray will rotate in opposite sense, in opposite sense मतलब clockwise एंटी क्लॉकवाइज आप समझ जाओगे, sense by the same angle, by the same angle. Okay, so next we have a question. एक क्वेश्चन करिए आप लोग। क्या है कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और इस प्लेन मिरर का लेंथ दिया गया है आपको। ये आईआईटी में पूछा गया है सवाल, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन। एक प्लेन मिरर को जिसका की लेंथ h दे गया, इसको प्लेस किया गया एक स्क्रीन के सामने, मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर वे में, और इस मिरर के राइट एक्सट्रीम से स्क्रीन का हाइट था 2h। स्क्रीन का मतलब क्या, कोई भी पर्दा सा जैसे मूवी हॉल में होता है, वहां भी तो अपन रे को इंसिडेंट ही करा रहे होते हैं। वो भी टेक्नोलॉजी बहुत गजब की है आजकल, तो और इम्प्रूव हो रही है। वैसे तो अब मूवी देखना ही नहीं है, खास करके सिनेमा हॉल जाके, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना बट बिकॉज ऑफ द मर्डर ऑफ द प्योर सोल सुशांत सिंह राजपूत। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स, दिस इज अ पॉइंट सोर्स। ओके, ये आपको पूरी की पूरी कहानी अब समझ में आ रही है। ये पूरा स्क्रीन है, बड़ा सा दीवार पे कोई भी मान लो स्क्रीन है। आपको क्या फाइंड करना है वो लिखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑन द स्क्रीन, फाइंड द लेंथ on the screen that will receive that will receive reflected light from the mirror, reflected light from the mirror. Solve please. I'll give you a minute. Laws of reflection अगर आप देखें यहाँ से, ये इंसिडेंट रे है at the left extreme, it will follow the laws of reflection and it will be reflected at the same angle, and suppose it reaches to this point P. Okay, then we have to incident this ray to the right extreme of this plane mirror.
to the right extreme of this plane mirror like this. So it will follow the laws of reflection and it will go like this. This is Q. Suppose this is O. We have to find what? OP minus OQ. OP minus OQ, that is PQ. This is going to be our answer. अब आप सिंपल सा यहाँ पे ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा लें. ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा. इसके हेल्प से आप इन सब के कुछ कुछ नाम दे दो. ए बी सी. विपिन स्विच ऑफ योर कैमरा. सी डी. तो इन दो ट्रायंगल में जब आप ट्रायंगल ए बी सी को देखते हो और दूसरा ट्रायंगल देखो आप सी पी ओ, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है तो ये बहुत गड़बड़ बात है, क्योंकि मेरा नेटवर्क सच में आज बहुत वीक है. 2 बार फ्लक्चुएट कर चुका है. चलो मैं ट्राई करता हूँ कि अभी आपको आवाज आ सके. ठीक है ना? आई थिंक यस, गुड. कुछ लोगों को आ भी रही है. देखिए यहाँ पे थीटा एंगल पे इंसिडेंट ये हॉरिजॉन्टल से, तो रिफ्लेक्शन भी इसी तरीके से हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए. तो इन दो ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि ए बी अपॉन बी सी, इसको क्या लिख सकेंगे आप? पी क्यू, नॉट पी क्यू, पी ओ अपॉन ओ सी. तो ए बी क्या है? यहाँ पे हाइट h दे रखा है, डिस्टेंस ये वाला भी h है, इक्वल्स टू ओपी मुझे चाहिए, मैं इसको x1 मान लेता हूं और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3h. It will be 3h. So x1 you will get here equals to 3h. इसके बाद आप देखो ट्रायंगल A, you see in the triangle ABD and the triangle COQ, you will get OQ. Similar concept apply करना, ये आपको मिलेगा H. यहां से फिर आपको PQ की वैल्यू मिल जाएगी 3H minus H, that is equals to 2H. ठीक है? अरे अब आवाज आएगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्लोज आके लैपटॉप के बोल रहा हूँ, फिर लिखने में प्रॉब्लम आती है. कम टू वन मोर क्वेश्चन. The next question is, an object is placed at 5 centimeter from a plane mirror. एक कोई प्लेन मिरर है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, थ्योरी लिखा के कोई फायदा नहीं है, तो लिखने में टाइम लगता है. एक कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड प्लेन मिरर से. ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन. अब ये ऑब्जेक्ट क्या है कि 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द मिरर. 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फॉर 5 सेकेंड. 5 सेकेंड के लिए कहीं ये यहां तक मान लो आ गया होगा. ये इसका ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन होगा. ठीक, आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी. फाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी. Find ratio of intensity by the object on mirror. By the object on mirror. So attempt this question. I will wait. We have calculated this. The intensity is inversely proportional to d square. Okay, so initially the position is at 5 centimeter. Then it has moved for 5 seconds with the speed 4 meter per second. It means now the new position is 25 centimeter. The ratio of intensity will become 25:1. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है. मीटर में नहीं, ये सेंटीमीटर में ही ले लो. ठीक है, स्पीड को सेंटीमीटर में ही रखना.
वो आसान सा क्वेश्चन है, स्पीड सेंटीमीटर में ही गिवन थी, सॉरी फॉर दैट। नाउ वी हैव मोर क्वेश्चंस, बट पहले मैं अब इसके थ्योरी को कंप्लीट करता हूँ। ओके, और आवाज नहीं आ रही है तो आप फिर से अपना कनेक्शन चेक करो प्रवीण, आई एम टेलिंग यू लास्ट टाइम। आई विल स्विच ऑफ एवरीबॉडीज चैट, क्योंकि बाकियों को आवाज आ रही है, मैं बहुत पास आके बोल रहा हूँ आपके। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द combination of plane mirror।